हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेल्स से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन करेंगे जिसमें हमें लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पीरियड दे रखा होगा और हमें ये दे रखा होगा कि इस पर्टिकुलर डेट को इतनी % पेमेंट ही रिसीव हुई है। तो उस केस में आपको वर्किंग नोट कैसे बनाना है, जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से समझना। देखो, सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर ₹1 lakh on terms 10% trade discount and 5% cash discount if the payment is received within 15 days. 80% payment is received on March 18th by check. अब देखो, सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन में समझने वाली चीज क्या है? डेट्स। जर्नल में हम हमेशा डेट वाइज एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं और इस ट्रांजैक्शन में हमें 2 डेट्स दे रखी हैं, एक मार्च 6 और एक मार्च 18। हमने अनुराधा को माल बेचा है कब? 6 मार्च को। उसने हमें 80% पेमेंट कब की है? 18 मार्च को। तो जो हमने माल बेचा है उसकी एंट्री हम कब करेंगे? 6 मार्च को, और पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री हम कब करेंगे? 18 मार्च को। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, हमने जो माल अनुराधा को बेचा है उसका लिस्ट प्राइस है 1 लाख। यहाँ पर मैंने लिस्ट प्राइस वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि ये जो प्राइस है बिफोर डिस्काउंट हमें दे रखा है, ठीक है? तो इसलिए हम लिस्ट प्राइस भी उसे कह सकते हैं। हमने जो माल अनुराधा को बेचा है उसका लिस्ट प्राइस क्या है? 1 लाख रुपीज। उस पर हम उसे ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 10%। अभी हम यहाँ तक बात करते हैं। देखो, जितना आपको स्पेस चाहिए जर्नल एंट्री करने के लिए, उतना स्पेस को छोड़ के आपको क्या बनाना है? वर्किंग नोट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि हमने एक्चुअल में कितनी की सेल की है। देखो, लिस्ट प्राइस क्या है? 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट का रेट क्या है? 10%। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? लिस्ट प्राइस का 10% निकाल लो, कितना आएगा? 10,000। ठीक है, ये हमने उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो नेट हमने कितनी सेल्स की है? 1 लाख में से 10,000 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 90,000। हमने 90,000 का माल बेचा है अनुराधा को। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ो ट्रांजैक्शन। 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज। इस ट्रांजैक्शन में हमें कहीं पर यह दे रखा है कि उसने मार्च 6 को कोई पेमेंट की है? नहीं की है। बस ये दे रखा है कि हमने उसे बोल दिया है कि अगर आप मुझे 15 दिन में पेमेंट करोगे तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दे दूंगा। अभी दिया नहीं है 6 मार्च को कोई कैश डिस्काउंट, क्योंकि उसने कोई पेमेंट नहीं की है 6 मार्च को। क्लियर है? 6 मार्च को सिर्फ हमने माल बेचा है, ठीक है? ट्रेड डिस्काउंट का पेमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, वो पूरा लिस्ट प्राइस पे ही लगता है। क्लियर है? अब हमने क्या किया है? माल बेचा है अनुराधा को। कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं? एक तो हमारी सेल्स हुई है। सेल्स क्या है? इनकम का अकाउंट है, और इनकम इंक्रीज होती है तो अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। हमने माल उधार पे बेचा है अनुराधा को, तो अनुराधा हमारी क्या बन गई है? डेटर बन गई है। उसने हमारा पैसा देना है। 6 मार्च की बात हो रही है, दिमाग में रखना, ठीक है? अनुराधा ने पैसा देना है, तो अनुराधा हमारी क्या बन गई है? डेटर। एसेट इंक्रीज होती है तो अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो इसका मतलब अनुराधा का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और सेल्स का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? मार्च 6 को अनुराधा का अकाउंट क्या होगा? डेबिट, क्योंकि अनुराधा एक पर्सन है, उसके नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाएंगे। टू सेल्स अकाउंट। हमने कितने की सेल्स की है अनुराधा को? 90,000 की। तो डेबिट में भी 90,000 लिखोगे और क्रेडिट के अमाउंट में भी 90,000 लिखोगे। क्लियर है? लास्ट वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसका यूज सिर्फ सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए किया जाता है। क्लियर है? अब हम मार्च 18 की बात करते हैं, जब वो हमें 80% पेमेंट दे रही है, ठीक है? तो ये पहली एंट्री थी मार्च 6 की। अब हमने ये जो वर्किंग नोट बनाया है वो मार्च 6 का है, या तो आप यहाँ पर डेट मेंशन कर देना मार्च 6,
ताकि क्लियर हो जाए कि ये वर्किंग नोट किससे रिलेटेड है, मार्च 6 की एंट्री से रिलेटेड है। वरना आप एक नंबर दे देना और वो नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना। क्लियर है? अब देखो, हम बात करते हैं मार्च 18 की। 18 मार्च को अनुराधा ने 80% पेमेंट की है बाय चेक। हमने 6 मार्च को उसे क्या कहा था कि अगर अनुराधा जी आप हमें 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगी तो हम आपको 5% का कैश डिस्काउंट देंगे। तो देखो, कैश डिस्काउंट पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने ये बात कब कही थी, इनवॉइस कब तैयार किया था उसका हमने, मार्च 6 को। ठीक है, हमने उसे कितने दिन दिए हैं, 15 दिन। तो 15 दिन को ऐड कर दो, कितना आएगा, 21 मार्च। तो इसका मतलब अगर अनुराधा जी 21 मार्च या उससे पहले पहले पेमेंट कर देती हैं तो हम उन्हें कैश डिस्काउंट देंगे 5%। तो अनुराधा जी ने कब पेमेंट की है, 18 मार्च को। कितनी पेमेंट की है, 80%। तो इस 80% पेमेंट पे हम उसे कैश डिस्काउंट देंगे 5% का, बिल्कुल देंगे, क्योंकि वो पहले पेमेंट कर रही है। क्लियर है? अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखो। वर्किंग नोट में आप मार्च 18 को डाल के आगे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करोगे। हमें कितनी पेमेंट रिसीव हुई है, 80%। ठीक है, हमने कितनी सेल्स की थी अनुराधा को, 90,000 की सेल की थी। तो 90,000 का 80% कितना आएगा, 72,000 आ जाएगा। इस 72,000 पे हमने उन्हें 5% का कैश डिस्काउंट दिया है। तो हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट को लेस करेंगे। 72,000 का 5% कितना आएगा, 3600। अनुराधा जी ने नेट कितना पैसा दिया है, 72,000 में से 3600 को माइनस कर दो तो कितना आएगा, 68,400 रुपीज। अनुराधा ने नेट हमें कितना पैसा दिया है, 68,400 रुपीज। अनुराधा जी ने बाय चेक कितना पैसा दिया है, 68,400 रुपीज। क्लियर है कि मार्च 18 को हमारे पास नेट कितना पैसा आया है हमारे बैंक में, 68,400 रुपीज, क्योंकि उसने पेमेंट क्या की है, बाय चेक की है। और हम ये अज्यूम कर लेंगे कि हमने उस चेक को सेम डे डिपॉजिट करवा दिया। ये आपको लिख के आना है। ठीक है, स्टार डाल के देखो। अब इस ट्रांजैक्शन ने, मार्च 18 की ट्रांजैक्शन ने किन किन अकाउंट्स पे इफेक्ट डाला है। हम बात कर रहे हैं 80% जो हमने सेल की है उसकी, क्योंकि अभी उसका पैसा ही आया तो उसकी ही अभी हम बात करेंगे। ठीक है, कितना पैसा देना था, 72,000। हमने उन्हें डिस्काउंट दिया है कितना, 3600। नेट बैंक में कितना पैसा आया है, 68,400। कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, ये पेमेंट किसने दी है, अनुराधा ने। अनुराधा को हमने पहले डेटर बनाया था, अब वो उस अमाउंट से हमारी डेटर क्या हो रही है, कम हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है। तो अनुराधा का अकाउंट इस ट्रांजेक्शन में क्या होगा, क्रेडिट। हमने उन्हें डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया है तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस इंक्रीज होता है तो अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या होगा, डेबिट। हमारे बैंक में पैसा आया है, बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अब देखो मार्च 18 की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मार्च 18 की हमारे पास क्या आया है, बैंक में पैसा आया, क्योंकि उसने पेमेंट क्या की है, बाय चेक की है। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमने चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट कराया है, जिससे हमारा बैंक अकाउंट बढ़ गया है। ये लाइन आपको लिख के आनी है, स्टार डाल के यहाँ पर, और वर्किंग नोट में भी लिख देना। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 68,400 से। तो डेबिट की अमाउंट में आप 68,400 लिख दोगे। हमने अनुराधा को डिस्काउंट दिया है, कितना डिस्काउंट दिया है, 3600। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या होगा, डेबिट, 3600 से। अनुराधा हमारी क्या थी, डेटर थी।
80% जो पेमेंट देनी थी उसने हमें, हमने उसकी डील कर ली है ऐसे। तो मतलब अब वो हमारी 80% से डेटर क्या हो गई है, कम हो गई है, एसेट डिक्रीज हो रही है, अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। कैसे लिखेंगे, टू अनुराधा, अनुराधा के साथ अकाउंट नहीं लगाएंगे क्योंकि अनुराधा 1%। डेटर कितने से डिक्रीज हो रहा है, 72,000 से। तो अमाउंट क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, 72,000। जर्नल एंट्री करने के बाद हमें क्या लिखनी होती है, नरेशन। क्या किया हमने इस ट्रांजेक्शन में, पेमेंट रिसीव किया अनुराधा से और उसे 5% का कैश डिस्काउंट दिया है। 80% अमाउंट ड्यू फ्रॉम अनुराधा रिसीव्ड आफ्टर अलाउइंग 5% कैश डिस्काउंट। आप फुल फॉर्म्स लिख के आओगे। क्लियर है कि इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।